सो लास्ट टॉपिक क्या था जहां हमने कल का लेक्चर छोड़ा था? चैट रूम खुला हुआ है। ओके, मैं एक न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल को करिए। चलिए सॉल्व करिए, जो मैंने कल कराया था उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। मास है 3.03 ग्राम मास, जिसके बाद फिल्म टूट जाती है। कभी मैंने मास यूज करके करवाया था कुछ? भैया है कुछ किसी का? देखिए सुनिए। ओके, कैस्पल का कुछ आया आंसर। ओके,
तो देखिए, चेक कीजिए, आपको एक रिंग दी हुई है, इस रिंग के ऊपर ना एक सोप फिल्म बन गई, एक फिल्म बनी हुई है लिक्विड की जिसका रेडियस आर है। तो जो लेंथ होगी फिल्म की, इस लिक्विड फिल्म की लेंथ होगी 2πr सर्कमफेरेंस के इक्वल, और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल फिल्म होगी, आगे से भी और पीछे से भी डबल फिल्म। अच्छा, अब देखो, इस लिक्विड फिल्म इतने वेट से टूट जाती है, मीन्स आप ये लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन is equal to वेट। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगी वो फोर्स होती है सरफेस टेंशन multiplied by the total length of the film. The length of the film is 2 into 2πr. ये लिखवाया था कल, surface tension is force divided by length. तो force is just surface tension into length, which is 2 into 2πr. ये weight की equal है, weight is mg. तो आप यहाँ से surface tension लिख सकते हैं, it's mg divided by 2 into 2πr. वैल्यूज रख दीजिए, मास कितना है 3.03 ग्राम, तो 3.03 into 10 raised to the power minus 3 into g, which is 10. 2 into 2 pi r. So it's 2 into 2. Pi is 3.14. Radius is 3 centimeter, which is 3 into 10 raised to the power minus 2. This much of Newton per meter. अब इसे देख लीजिएगा, जितना भी आता है, that's your answer. इतना लिखो, फिर एक टर्म और देखते हैं, सरफेस एनर्जी। इतना लिखा आप लोगों ने? रब करूं इसे? आज जरा ये सरफेस टेंशन वाला टॉपिक खत्म करते हैं। सर, अगर रिंग की थिकनेस दी होती तो कैसे चेंज आता क्वेश्चन में? अगर रिंग की थिकनेस देता तो फिर ये जो दो लेयर है, इसमें इनर लेयर और आउटर लेयर, दोनों में सरफेस टेंशन अलग एक्ट कर रही थी, क्योंकि दो इनर कांटेक्ट का रेडियस अलग होता है, आउटर कांटेक्ट का रेडियस अलग होता है। तो आप एक काम लिख सकते हैं, इनर के लिए आप ऐसे लिखते हैं 2πr इंटू सरफेस टेंशन फोर्स, आउटर लेयर के लिए आप ऐसे लिखते हैं 2πr प्लस थिकनेस इंटू सरफेस टेंशन, ये फोर्स होती है। यहाँ तो मैंने दोनों का रेडियस सेम ले लिया। ये सब चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विच इज सरफेस एनर्जी। सो अब्दुल्ला, ठीक है, आप समझ में आया? सो सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहला काम है आपको वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन लेना होगा। सो देखिए, वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन में क्या होगा, ये आपके पास एक वायर फ्रेम है, और यहां पर एक सोप फिल्म की बहुत थिन लेयर बन रही है। दिस इज द लेंथ ऑफ द फिल्म, ये फिल्म की लेंथ है, दैट इज एल, और इसको मैं एक्स, इतना जो पोर्शन है दैट इज एक्स। अभी जो सरफेस टेंशन की वजह से ये जो फिल्म है लिक्विड की, ये कोशिश करेगी कॉन्ट्रैक्ट करने, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी, दैट फोर्स इज एफ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो कंसिडर
consider a liquid film having length of free surface L. लिक्विड फिल्म है, ये फ्री सरफेस, इसकी लेंथ इज L. सरफेस टेंशन इज S. सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, और लिक्विड की जगह सोप फिल्म ले लेता हूं तो डबल हो जाएगा. फोर्स due to surface tension. तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रही है, that force is surface tension multiplied by length of the film. The length of the film is 2L. That's first equation. So this is the force due to surface tension, which is surface tension multiplied by length of the film, which is 2L. L front से L back से जो total length हो जाएगी, that total length would be 2L. ये total length है film. अब देखिए next. अगर मैं इस फिल्म को एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो यहां से कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी. एक्सटर्नल फोर्स एटलीस्ट मैं उतनी तो अप्लाई करूंगा जितना सरफेस टेंशन कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश कर रहा है. तो आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सोप फिल्म. सोप फिल्म पर जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स है कितना, -F के इक्वल है. मैग्नीट्यूड्स लोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो एक्सटर्नल फोर्स आप इतनी अप्लाई करो, S × 2L. दैट्स माय सेकंड इक्वेशन. अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये फिल्म आपकी एक्सपेंड हो गई, यहां से उठकर ये फिल्म आपकी यहां तक आ गई. जो चेंज आया फिल्म में, दैट इज डेल्टा एक्स. ये आप ऐसे लिख दो कि फिल्म आपकी डिस्प्लेस हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. सोप फिल्म displaced by delta x. अच्छा, अभी तक तो आप लोग बिल्कुल इसे मूवी की तरह सुन रहे थे. अब जरा अपना दिमाग लगाओ, मुझे बताना शुरू करो. कौन बताएगा सबसे पहले? अब्दुल्ला, मुझे बताओगे वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा? एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. वर्क डन आएगा F डॉट डेल्टा एक्स. सुधांशु, F और डेल्टा एक्स में एंगल बताओगे? हाँ अब्दुल्ला, दिखा मुझे आंसर, दिखा आपका 90 डिग्री. अबे क्या अब्दुल सुधांशु? हाँ, 0. फोर्स भी इधर, डेल्टा एक्स भी इधर. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस F एक्सटर्नल डेल्टा एक्स cos 0. cos 0 is 1. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया, दिस इज F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स. दैट्स इक्वेशन नंबर 3. अब देखो, बड़ी स्मूथ सी कैलकुलेशन है. आप F एक्सटर्नल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2 को 3 में रख दीजिए. जब आप 2 को 3 में रख देंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू 2L इनटू डेल्टा एक्स. अच्छा, अब सुधांश, अरे मानसविन आया हुआ आज. मानसविन कभी कभी आता है. मानसविन क्लास में हो? यस सर. ये एरिया बता दो यार मुझे. यस सर. एरिया कितना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बता दो कितना एरिया है. सर L डेल्टा एक्स. हाँ, इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म है ना. फिल्म के एरिया में इतना ही तो इंक्रीमेंट आ रहा है.
डेल्टा ए लिख देता हूँ, ये आ गया एल डेल्टा एक्स। बट ये एल डेल्टा एक्स तो एक साइड से होगा, इट्स अ डबल फिल, तो ट्वाइस ऑफ एल डेल्टा एक्स आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो अगर मैं 5 को 4 में रख दूं, दिख रहा है ये जो आ रहा है 2l डेल्टा एक्स, 2l डेल्टा एक्स है क्या बेसिकली इंक्रीज इन एरिया। तो अगर मैं 5 को 4 में रख दूं, s into delta a, that is equation number 6 now। चलिए इतना लिखिए। ओके सब लिख चुके हैं इतना, रब कर दूं पूरा। सर 1 मिनट। ठीक है। डन। ठीक है, चलिए मैं इसको रब करता हूँ। कैन डेल्टा एक्स बी नेगेटिव? नहीं यश, हम जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन इंक्रीज करने के लिए करेंगे। डेल्टा एक्स बी नेगेटिव, यश देखो यहां जो मैं वर्क डन कर रहा हूं दैट इज टू इंक्रीज द एरिया, बट अगर आपका चेंज सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन उसे कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, तो आप पूछ रहे थे कैन इट बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कोई इशू नहीं आएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन मैं एक्सपेंड करा रहा हूं तो ये पॉजिटिव नहीं। अभी आ रहे हैं अब्दुल्ला, अभी आ रहे हैं सब आ रहे हैं। तो ये वर्क डन आ गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब सरफेस एनर्जी समझिए। तो देखिए सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या है, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो जो सरफेस एनर्जी है work done by external forces S into delta A divided by increase in area which is delta A, it gets cancelled out. Delta A will get cancelled out. तो जो surface energy आ गया that surface energy is equal to S. तो surface energy basically surface tension के equal आ जाएगी। S is surface tension. तो देखो यहाँ पर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, यहाँ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे, आपसे वर्क डन पूछेगा एरिया चेंज करने के लिए, and that work done is simply surface tension multiplied by change in area. Change in area is always final area minus initial area. इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप के आपको मिले।
ओके, डेट लिख दीजिए अब्दुल्ला, क्या डेट है? ठीक, इसको मैं रब कर दूं? सर एक बार पीछे की स्लाइड। ओके, सर यस, सर ये एफ एक्सटर्नल नेगेटिव एफ से ग्रेटर भी हो सकता है? हम इसको इक्विलिब्रियम में लेके चल रहे हैं कि इसको जब आप इस फिल्म को जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इक्वल नहीं लेंगे, इक्वल ही लेंगे, ग्रेटर नहीं लेंगे। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए वरना और फैक्टर्स काम करना शुरू कर देंगे। That's it. सर इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ, इसमें होगा ये कि दोनों फोर्स ऑपोजिट में भी कर सकता है, आप छोड़ दोगे तो ऑपोजिट में डिस्प्लेस कर देगा। पहला फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसके बाद इसे हम मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। Work done in blowing a soap bubble from radius of 2 centimeter to 3 centimeter. Surface tension of soap solution is 39 per centimeter. करिए तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, देखो सोप बबल है 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जा रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, चेंज इन एरिया निकाल लो, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ सीजीएस में दिया है तो सीजीएस में ही कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे रिजल्ट क्या है, सीजीएस में ही कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए फाइनल रिजल्ट क्या है। नहीं कैस्पर, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं आप। कैस्पर कुछ गड़बड़ है आपकी कैलकुलेशंस में, अब्दुल्ला गलत है कैलकुलेशंस। तो इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो सीधी सीधी कैलकुलेशन रखी हुई है। अच्छा, इसका भी है। नहीं सॉरी, हाँ अब्दुल्ला आप सही हैं, यश आपका भी सही है। एक सेकेंड, मेरा ये नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं आ रहा आंसर, अब्दुल्ला और यश के साथ मैच नहीं कर रहा। रुक जाओ यार, मैं करता हूँ पहले कैलकुलेट। युवराज अभी चेक करते हैं दोबारा आंसर। एक मिनट सर। अच्छा मेथ्री भी लिख रहे हैं, रुको यार सबको एक बार लिखने दो। अच्छा आप होस्ट, मैं नहीं हूँ, रुको रुको यार मैं होस्ट बन जाऊँ। अच्छा मैं होस्ट नहीं, मानस का भी आया। अच्छा मानस आपने जूल में कन्वर्ट कर दिया, जूल में भी ना मानस मुझे कुछ गड़बड़ लगा। अच्छा मानस, तिशा, मेथ्री, ओके। तो देखो इंक्रीज इन एरिया लिखेंगे
अब एक ही होस्ट है, मैं ही हूँ युवराज. So increase in area is 2 into final area 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square. चलो भी चेक करते हैं हमें. तो ये इंक्रीज इन एरिया आ गया. इट्स 2 4 पाई बाहर ले जाइए 8 पाई. इट्स r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. इट्स 8 पाई r2 इट्स 3. r1 is 2 square. It's 9 minus 4 is 5. 8 pi into 5, it's 40 pi centimeter square. हाँ तो स्फीयर का ही तो एरिया यूज किया है हमने 4 pi r square. डबल, हाँ तो सोप बबल है ना, तो उसमें इनर सर्फ डबल बताया था आपको कि जब भी आप लेंगे तो डबल ही तो करेंगे, एरिया को डबल कर दिया, डबल बबल है. सरफेस टेंशन आपको दी है 39 पर सेंटीमीटर. आपको क्या चाहिए? वर्क डन लिखवाया था सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. सरफेस टेंशन 30, इंक्रीज इन एरिया 40 पाई, सो इट्स 1200 पाई आर्क. हाँ जी बताओ क्यों परेशानी आ रही थी? इसको 3.14 रख दूं तो ये 3600 के आसपास आ जाएगा आर्क. किसी का भी मैच नहीं कर रहा था. कर रहा था किसी का? युवराज का भी नहीं कर रहा था. 100 पाया तो नहीं होगा, 1200 पाया था. सुधांशु नहीं, हाँ सुधांशु का कुछ कर रहा था. सुधांशु का ठीक था. यस सुधांशु, तुम जूस में कर रहे थे कैलकुलेट? सर मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दिया. वाह बहुत बढ़िया. क्या क्या करेगा ना. फिर क्यों गड़बड़ आ रही है? तुम्हारा वो 10 रेज़ पावर 7 गलत है सुधांशु. अच्छा पाई आर स्क्वायर ले लिया, बहुत बढ़िया. अच्छा ये सारे 600 वाले पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं. अच्छा अच्छा ये गड़बड़ कर रहे हो. चलो सही है. नो सर, मैंने एक्चुअली वो 2 मल्टीप्लाई नहीं किया. अच्छा आप 3D समझ नहीं. अब आया समझ में? ये तो फॉर्मूला बेस्ड था. मानसवन, यस सर. युवराज हुआ ये? चलिए अब इसको रब करते हैं. सर जी मानसवन. सर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है एरिया इंक्रीज में? असल में जब भी आपको सोप बबल देता है ना तो वो डबल होता है. उसकी इनर लेयर भी होती है वो भी बढ़ती है, आउटर लेयर भी होती है वो भी बढ़ती है. तो जो एरिया बढ़ रहा है वो डबल बढ़ रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी. इसलिए डबल सरफेस. यस सर. दो तो सरफेस. उसका डिफरेंस नहीं लेंगे हम? अभी उसने डिफरेंस नहीं दिया है तो इट्स ऑलमोस्ट सेम. अगर वो डिफरेंस देगा तो फिर हमें अलग अलग देना पड़ेगा. यस सर. वो डिफरेंस है बहुत कम, इसीलिए वो अलग से दे नहीं रहा तो हम मेंशन भी नहीं कर रहे. एक और क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप of diameter d breaks up into 27 tiny drops. Find resulting change in energy. Surface tension is S. So देखो इसका मैं एक हिंट दे रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करके दिखाना तुम लोग. सो यहां पर तुम चेंज इन एरिया निकाल दो बस. जो तुम्हारी वर्क डन आएगा ना वही चेंज इन एनर्जी है. चेंज इन एरिया निकाल दो. चेंज इन एरिया क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू एरिया. 27 ड्रॉप्स में टूट गया तो ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ 27 ड्रॉप
माइनस एरिया ऑफ वन लार्ज ड्रॉप। अब ये तुम्हारा काम है ये सोचना कि 27 स्मॉल ड्रॉप का एरिया कैसे निकालोगे, लार्ज ड्रॉप का तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस भी पता है, करके देखो जरा से। अब्दुल्ला वही तो निकालना है, अगर वो भी बता दे तो फिर वो करवा क्या रहा है तुमसे, सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना करवाएगा। ड्रॉप का डायमीटर निकालो कितना होगा, मुझे आंसर चाहिए सबके, करो 2-3 मिनट है तुम्हारे पास। अरे वाह, बड़े आंसर्स आ गए। 1 मिनट रुक जाओ, चलो चेक कर लो देख करके। यश का आंसर सही है, कैस्पल का गलत है, मानस का सही है, मैत्री का गलत है, ना ना अब्दुल्ला ना। अरे यार बड़ी आसान सी कहानी, तो उसमें क्यों गड़बड़ कर रहे हो? और मनस्विन तो सॉल्व ही नहीं करके, मनस्विन ने करा सॉल्व? नहीं, मनस्विन युवराज इनको सॉल्व ही नहीं करना। अरे अनुभव नंबर कैसे आ गया पूरा, डी तो दिया ही नहीं है यार। युवराज एंड मनस्विन, शिव भाई सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? सुधांशु, अरे कोरोना की वजह से कोई इम्यूनिटी थोड़ी ना मिली हुई है कि एग्जाम में नहीं आएगा ये।
Yes, Sudhanshu, say it. नहीं आमना गड़बड़ है. देखो, D is radius of, not radius, D by 2 है ना, radius of big drop. स्मॉल r मान लेता हूं मैं radius of small drop. नहीं कैस्पल, अभी स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप में आप चाहो तो वॉल्यूम को कंपेयर कर लो. आप ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप is 27 into वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वेट करके, तो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, which is d by 2 cube, into volume of small drop, which is 4/3 pi small r cube. 4/3 pi will cancel this 4/3 pi. तो गलत है मैत्री, एरिया नहीं कंपेयर कर सकते, एरिया थोड़ा ना चेंज होगा, एरिया में कोई रिलेशन नहीं है, वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम तो सेम रहा है, एरिया तो चेंज हो जाता है. 27 into r cube. Okay. Take cube roots. Cube root जब आप लोगे, so it's d by 2 and this is 3r. So your r comes out to be, it's d by 6. Small drop का जो radius होगा, that radius will be d by 6. अब आप निकाल सकते हो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया में अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी जो होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, means 27 drop का एरिया 27 into 4 pi r square. Where is r? R is d by 6. Minus एक ड्रॉप का एरिया -4 by d by 2 square. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, that's 27. देखिए 4 pi में बाहर ले जा सकता हूं. So it's 27 into d square by 36 minus d square by 4. 9 3s are 27, 9 4s are 36. So ये आ गया, change in potential energy is 4 pi s 3d square by 4 minus d square by 4. It's 2d square by 4. देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, चेंज आ गया 2 pi d square into s. That's the final answer. इतनी एनर्जी में चेंज आएगा. भाई बताइए, कोई क्लियर है यहाँ तक? मनस्वन, युवराज, और तो सबका आ रहा था शब्द. चलो इसी चीज को थोड़ा सा टफ करें, रब करूं इसे. भाई ये क्लियर है तो बताओ, उसको थोड़ा सा टफ करते हैं इसे. Okay. Yes, Manas, surface tension depends upon temperature. So unless temperature is constant, surface tension will not change. Surface tension is just like density.
चलो मानसवन रब कर दूं? हाँ सुधांशु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, भाई अनम्यूट कर दिया मैंने आप लोगों को, गलती से म्यूट कर दिया था। सो एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, मतलब अगर आप इतना सीख गए तो ये हो जाना चाहिए बहुत। सो इफ अ नंबर of little droplets of water, भाई ये सबका सही होना चाहिए, of surface tension sigma, all of same radius are combined to form a single drop of radius capital R and energy released is converted into kinetic energy. Find velocity acquired by bigger. चलिए करिए। आपका जो आंसर होगा दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सिग्मा इज सरफेस टेंशन, मैं एस से लिखता हूं, इसमें सिग्मा दिया हुआ है। बॉडी ड्रॉप का भी रेडियस दिया है। यहां ना आपको एन नहीं दिया कितनी ड्रॉप्स है, तो वो एन निकालने के लिए तुम्हें शायद वॉल्यूम का रिलेशन यूज करना हो, ये मैं हिंट दे रहा हूं। एन नहीं पता कितनी ड्रॉप्स है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ वॉल्यूम का रिलेशन कुछ करके तुम्हें एन निकालना हो। करिए करिए, सॉल्व करिए सर, बताइए एन कितना आ रहा है। एन निकालिए, फिर एनर्जी निकालिए, वर्क डन निकालिए कितना होगा। फिर एक आखिरी हिंट और दे देता हूं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप वर्क डन निकाल लो तो उसे काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर लेना, वही आपको हाफ एम वी स्क्वायर दे देगा, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी।
यस मैत्री, आपका n तो ठीक, n गड़बड़ आ रहा है बच्चे, n में भी गड़बड़ है मैत्री। कैस्पल, ये क्या वेलोसिटी निकाल दी? गलत आ रहा है कैस्पल, मैत्री गलत आ रहा है अभी। सुधांशु रेडियस तो दिया हुआ है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आ रहा है, बड़ी ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आ रहा है। जी अब्दुल्ला, हाँ सुधांशु, स्मॉल आर और कैपिटल आर की टर्म्स में आएगा बिल्कुल। हाँ कैस्पल n तो सही है। यस मैत्री, अब आप सही कह रहे हैं, अब सही है। ठीक है अब्दुल्ला, n सही आ रहा है। अब इंक्रीज इन एरिया निकालिए, वर्क डन निकालिए। भाई आप लोग ना देखो, मास नहीं दिया है उसने, है ना, तो मास को कोशिश करो डेंसिटी की टर्म्स में लिखने की। मानस का आंसर सही है। आमना, आपका कोई आंसर नहीं है। मनस्विन, युवराज, अनुभव, नहीं अब्दुल्ला। सर मैंने यहाँ पर को डायरेक्टली मास इक्वल्स टू वॉल्यूम ले लिया था, तो सही है ना?
अब जब मास इक्वल टू वॉल्यूम क्यों ले रहे हो? मास तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। असल में जब कहीं ऐसा लिखा होता है ना मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसका मतलब होता है वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में ले रहा है। सीजीएस में वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए। ठीक है मानस, यस सर। याद रखिएगा। अगर कहीं किसी बुक में कुछ लिखा है कि मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट मींस वो सीजीएस में कैलकुलेट कर रहा है। सीजीएस में डेंसिटी 1 होती है। यस सर, वही करा मैंने इस क्वेश्चन में। Okay. चलिए इसे साथ में सॉल्व एक मिनट सर। करना आ जाता है ऐसे। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। So n into small drop का वॉल्यूम is 4/3 pi r cube. Bigger drop का वॉल्यूम is 4/3 pi capital R cube. Gets cancelled out. तो n आ गया it's capital R cube by small r cube. ये कई लोगों ने मुझे आंसर भेज दिया था, ये सही। अब आपको चाहिए चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कैलकुलेट करने आसान काम है। आप क्या करोगे? आप n स्मॉल ड्रॉप्स के एरिया में से एक लार्ज ड्रॉप का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। स्मॉल ड्रॉप का एरिया होगा n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, लार्ज ड्रॉप का एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये चेंज इन एरिया आ गया, इट्स 4 पाई। कॉमन ले लिया आपने, इसे आपने लिख दिया एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन 1 लिखा, इसे आपने इक्वेशन 2 लिखा। n गिवन नहीं था, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आपने आसान सा काम किया, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो चेंज इन एरिया आ गया 4 पाई n इज r क्यूब बाय r क्यूब इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, चेंज इन एरिया आ गया इट्स 4 पाई, इट्स r क्यूब बाय r माइनस r। ये चेंज इन एरिया। अब अगर चेंज इन एरिया आ गया, वर्क डन निकाल दो, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। So the work done है that surface tension into change in area. It's 4 pi. It's r cube by r minus r square. So that's the work done. अब देख लो अब्दुल्ला, अब इसमें एक इशू है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, ये तो वर्क डन आ गया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, इस वर्क डन को आप काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज वर्क डन विच इज 4 पाई s r क्यूब बाय r माइनस r स्क्वायर। मास किसका लोगे? किसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है? बिगर ड्रॉप। रख देंगे पहले तो v स्क्वायर ले लेते हैं ना, v स्क्वायर 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पाई s it's r cube by r minus r square divided by m। अब आपका काम ये, किसी तरह से आप मास सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मास होगा इट्स वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी।
The volume is 4/3 pi r cube multiplied by density. मास की जगह आपने इसे रख दिया. हाँ, v. अब जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v आ जाएगा जी, ये v स्क्वायर का रूट है. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसे तो ये आएगा √8 pi s divided by mass, which is 4/3 pi r cube multiplied by rho multiplied by r cube by small r minus r square. अब देखिए, पाई से ये पाई कैंसिल होगा, 4 से ये 8 कैंसिल होगा, 2 बाकी सब ऊपर ले जाओ. तो v आ गया √6s by r cube into rho. एलसीएम लीजिए स्मॉल r, it's r cube minus r into r square. So that's velocity. It's 6s divided by r cube rho. यहां से मैं r स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, r स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं तो ये r माइनस r बाय r बच जाएगा. इसे यहां से मैं कैंसिल कर दूं अगर, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो वेलोसिटी आ गया √6s बाय रो r माइनस r बाय. अब अगर किसी बुक में इसका आंसर आपको मिले रो ना हो, किसी बुक ने आंसर लिखा है जहां रो नहीं है, दैट मीन्स वो प्रिसाइसली सीजीएस यूनिट में वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है. क्योंकि एसआई यूनिट में अगर कैलकुलेट करेगा तो रो जरूर आएगा. सीजीएस में वाटर के लिए रो 1 होता है. तो ये रिलेशन भाई बताइए, समझ में आया? यस सर. हाँ, Yes, हाँ, sir. आप जा सकते हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल जा सकते हैं. लिख लीजिए. जब आप लिख लो इतना तो मुझे बताना है, सिर्फ करें. युवराज क्लियर है ये? हाँ सुधांशु. चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, प्रेशर डिफरेंस across a curved surface of liquid. देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई लिक्विड सरफेस दे दूं, और इसको ना मेनिस्कस भी कहते हैं. अगर मैं आपको किसी कंटेनर में लिक्विड दूं तो 3 केसेस होते हैं. मेनिस्कस प्लेन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मेनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेनिस्कस कॉन्वेक्स अपवर्ड्स. ये 3 तरह के केसेस होते हैं, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स और
प्लेन मेनिस्कस। तो देखिए इन मेनिस्कस को हम कई तरह से डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनके शेप को। पहला एक्सप्लेनेशन प्रेशर से आएगा कि अगर मैं आपको एक कंटेनर दिया, उसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड फिल कर दिया, ये प्लेन मेनिस्कस है, यहां लिक्विड है, यहां वेपर है। तो प्लेन मेनिस्कस का मतलब है वेपर यहां से भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, यहां से कुछ लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। अगर लिक्विड और वेपर का प्रेशर इक्वल है तो सरफेस प्लेन रहेगी। तो ये जो मेनिस्कस है, दिस इज अ प्लेन मेनिस्कस। फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्लेन मेनिस्कस। लेकिन अगर मैं कोई कर्व्ड मेनिस्कस लूं, लाइक मैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव में से कोई एक ले लूं, मैं ऐसा एक मेनिस्कस ले लेता हूं, तो देखो यहां से वेपर पुश कर रहा है, यहां से लिक्विड पुश कर रहा है। दिस इज लिक्विड, और ये प्रेशर, ये वेपर। तो यहां से प्रेशर है वेपर। मुझे शेप को देखकर बता सकते हो बस कहां पर प्रेशर ज्यादा है? लिक्विड साइड प्रेशर ज्यादा है या वेपर साइड? फ्लैट नहीं है। Liquid side. यस, लिक्विड साइड प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर साइड। अच्छा, ये देखकर बताना जरा मुझे कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा है या कॉन्वेक्स साइड? ये जो Concave. निकली हुई साइड होती है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। So pressure at concave side is greater than convex side. तीसरा, अगर मैं आपको कॉन्केव मेनिस्कस देता हूं, ऐसे दे दिया मैंने आपको, और यहां मेनिस्कस कॉन्केव बन रहा है, ये लिक्विड है, ये वेपर है ऊपर, ये लिक्विड है अंदर। वेपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पीवी, लिक्विड कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पीएल। मुझे देखकर बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, वेपर साइड ज्यादा है, लिक्विड साइड ज्यादा है? The vapor side. वेपर साइड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड साइड। फिर से देखकर बताओ, कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा है या कॉन्वेक्स साइड? Concave side. कॉनकेव साइड सर। Pressure at concave side is greater than convex side. कॉन्केव साइड पर प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा है। चलिए लिखिए, इतना लिख लीजिए, मुझे बताइए जब आप इतना लिख रहे हैं।
कॉनकेव सरफेस है ना, ये तो देखो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स है मेनिस्कस, कॉनकेव है मेनिस्कस, मनस्मन अरे नहीं नहीं, ये वॉट लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड भाई, आप एक कंटेनर लो, ग्लास लो, उसमें कुछ लिक्विड डालो, तो उस लिक्विड की जो टॉप सरफेस होगी ना, तीनों में से कोई एक शेप होता है, लिक्विड की टॉप सरफेस का तीनों में से कोई एक शेप होगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, वो कोई एक शेप होगा। जैसे अगर आपने ग्लास में पानी डाल दिया तो ये वाला शेप होगा, ग्लास में अगर आपने मर्क्यूरी डाल दी तो ये होगा। हाँ, एपरेटस से अलग है भाई, आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने पानी भर दिया, तो जो टॉप सरफेस है ग्लास वाटर की, उस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड की, वाटर की टॉप सरफेस। तो आप कौन सा लिक्विड भर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वाटर डालेंगे कम होगा, ये कॉनकेव दिखेगा, मर्क्यूरी डाल दिया तो कॉन्वेक्स दिखेगा। अच्छा, अब देखो एक्सेस ऑफ प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। देखिए एक्सेस ऑफ प्रेशर का क्या मतलब होगा, सर अब कर दूं मैं? सर जी मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट भाई। सर यहाँ पर सेकंड वाले में तो कॉन्वेक्स में प्रेशर ज्यादा है। नहीं नहीं, देखो कॉन्वेक्स तो ऊपर से, अगर ऊपर से प्रेशर ज्यादा होता तो ये बल्ज कैसे रहता, फ्लैट या नीचे नहीं हो जाता, ऐसा है। अगर एक सिस्टम है ना कॉन्वेक्स है, मैं यहाँ से 10 पास्कल का प्रेशर लगाऊं और यहाँ से 8 पास्कल का, तो क्या होगा इसके साथ अल्टीमेटली, तो फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये कॉन्वेक्स ही रहता है, यस सर। कॉनकेव, ये कॉनकेव साइड है ना, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से कम होगा, तभी तो कॉनकेव रहेगा। अच्छा, हमने नीचे वाले को कॉनकेव माना है। ये कॉनकेव माना नहीं है, कॉनकेव शेप होता है ये ऐसा, यहाँ से कॉनकेव होता है शेप, ऊपर से कॉन्वेक्स कहते हैं ये ना। सर बल्ज तो वो नीचे से कर रहा है ना। बल्ज तो यहाँ से, ये है कॉन्वेक्स, यहाँ से तो केविन जा रहा है, कॉनकेव है। यस सर। चलिए लिखिए। चलिए रब कर दूं इसे। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हमें नेक्स्ट बस 2 पार्ट्स रह गए, एक्सेस ऑफ प्रेशर रह गया, कैपिलैरिटी रह गया, क्लास का टॉपिक है। बस ये समझ लो एक्सेस ऑफ प्रेशर है क्या चीज, कैलकुलेट तो नहीं हो पाएगा आज। देखो एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक लिक्विड ड्रॉप दे दूं, मान लीजिए लिक्विड ड्रॉप है, इट्स अ लिक्विड ड्रॉप, मुझे सबके आंसर्स चाहिए चैट रूम में। आपको क्या लगता है इस लिक्विड ड्रॉप पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है, लाइक प्रेशर है तो उसकी वजह से फोर्स आएगा। देखिए बाहर एयर है, नीचे अंदर लिक्विड है। मैत्री का आंसर ठीक है, अनुभव आप एक फोर्स मिस कर रहे हैं, और आंसर्स बस एक मैत्री और अनुभव, दैट्स इट। मनस्विन ठीक है, यश का आंसर ठीक है, तिशा ठीक कह रही है, अनुभव आप वेट भी कंसिडर कर रहे हो तो 4 हो जाएंगे। देखो सुनो क्या क्या फोर्सेस होंगी, ऊपर से एयर प्रेशर एक्ट कर रहा है एक, अंदर से लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर एक्ट कर रहा होगा एल, वेट तो होगा ही होगा। अब ये ड्रॉप इतनी छोटी होती है कि मैं वेट कंसिडर नहीं कर रहा, ड्रॉप इतनी छोटी होती है कि मैं वेट कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहां सरफेस टेंशन भी तो होगी, सरफेस टेंशन कोशिश करेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे,
तो एक प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन भी काम कर रहा है। तो ये 3 प्रेशर काम कर रहा है, एक एयर प्रेशर, एक लिक्विड प्रेशर, एक सरफेस टेंशन का प्रेशर, 3 प्रेशर यहाँ काम कर रहा है। लिख लीजिए। ये क्लियर है? सो मुझे बता सकते हो कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो कौन से 2 प्रेशर को बैलेंस करेगा या 2 फोर्सेस को बैलेंस करेगा अगर ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में? हाँ मैत्री, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इनवर्स है। सरफेस टेंशन इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोशिश करेगी। तो देखो होगा क्या, लिक्विड का जो प्रेशर है ना वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो लिक्विड का प्रेशर इन 2 प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और सरफेस टेंशन के प्रेशर को। लिक्विड का प्रेशर बाहर एक्ट कर रहा है, अगर ये लिक्विड का प्रेशर इन 2 को बैलेंस नहीं कर पाया तो ड्रॉप कोलैप्स कर देगी। तो ये जो डिफरेंस है प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को एक्सेस ऑफ प्रेशर कहते हैं। इसी को कहते हैं ये एक्सेस ऑफ प्रेशर है। प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप एक्सेस ऑफ प्रेशर कहेंगे, यही एक्सेस ऑफ प्रेशर है। अब ये कैलकुलेशंस एक्सेस ऑफ प्रेशर की आज तो नहीं शुरू हो पाएगी, लेंथी कैलकुलेशन, तो इसे तो आज मैं यही छोड़ूंगा। मंडे से हम एक्सेस ऑफ प्रेशर और एक कैपिलैरिटी छोटा सा टॉपिक है, बस ये 2 टॉपिक्स बचे हुए और ये वाइंड अप हो जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, मंडे से वाइंड अप करेंगे। Thank you, sir. Bye, sir.